कई स्टूडेंट्स जिनका बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, तो एक मेजर रीजन जो कि निकल के आया दैट वाज कि उनके अटेम्प्ट्स जो है काफी ज्यादा कम थे। और अटेम्प्ट्स अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि यही शॉर्ट ट्रिक्स आपके जो है क्वेश्चंस के अंदर टाइम सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैं इस सीरीज के अंदर कवर कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको जरूर से चेक करिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो इस पे स्पेशल फोकस हम ट्रिग्नोमेट्री पे रखने वाले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में देखिए एक तो कई सारे फॉर्मूलास रहते हैं, तो कई बार जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूले के चक्कर में क्वेश्चन जो है और लंबा कर देते, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला सही तरीके से यूज भी करते हुए आना चाहिए। तो वही चीज आप जो है क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो द वैल्यू ऑफ, आपको जो है इस एक्सप्रेशन की यहाँ पे वैल्यू पूछिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, लेकिन क्या होता है अगर आप इसको कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये करोगे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को इस फॉर्म में लिख लिया, ऐसे ही साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये बेसिकली आप जो है यहाँ पे स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और उसमें से जो है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे ही इसको जो है अपन क्यूब बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और उसके थ्रू जो है आप सॉल्व करने यहाँ पे जाएंगे। तो फाइनली जो है इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, तो आपको जो है आंसर मिलेगा। लेकिन ये अगेन जो है लेंदी अप्रोच है। इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे आपको थीटा से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं दी है, तो हम इजीली थीटा की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, और जो सिंपल सी वैल्यू रहती है उससे हमारा कैलकुलेशन इजी रह सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 ही पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा 1 हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 6 - 9 यानी कि -3 + 4 कितना आ रहा है, इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी जो है अपना आंसर क्या आया था, 1 ही आया था। तो इस तरीके से स्मार्टनेस आपको बिटसेट पेपर में दिखानी होगी। और ऐसी कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमारे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि सेकंड अटेम्प्ट में आपके स्कोर में एक अच्छा खासा बूस्ट ला सकता है, और इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो बिफोर योर सेकंड अटेम्प्ट। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा मैथ्स में कई सारी एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स आपके सभी चैप्टर्स के अच्छे तरीके से कवर अप है, जो कि लेक्चर्स के बीच में मौजूद है। और डीबीबी इसमें काफी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप फॉर्मूलास रिवाइज कर सकते हैं। टोटल 15 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 5 अभी लेटेस्ट ऐड हुए ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट डेटा, और इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो स्पेशल जो है आज ऑफर यहाँ पे है कि 3499 में आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, अगर आप जो है बिट्स मैजिक कूपन कोड को अप्लाई करते। तो कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कूपन कोड को जो है एक्सटेंड करिए, तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक्सटेंड किया गया है, पर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप तुरंत जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, या फिर डायरेक्ट एनरोल करने के लिए इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो द वैल्यू ऑफ ये गिवन एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अप्रोचेस कई सारे रहते, लेकिन अगर हमने जो है लंबा अप्रोच ले लिया तो एग्जाम में हमारा ज्यादा टाइम जा सकता है। अभी आप समझेंगे कैसे। तो देखिए ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से लिखी है। अब स्टूडेंट क्या करते, डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर देते और इसको जो है अलग से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। तो आप जब इसको ओपन करते तो ये कुछ इस तरीके से होता और ये वाला कुछ इस तरीके से होता। अब यहाँ पे हम पाएंगे कि cos 7π/8 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे -cos π/8 के बराबर रहेगा, तो वो चीज डाल दी। ऐसे ही जो है हमारा यहाँ पे cos 3π/8 क्या हो जाएगा, -cos 5π/8 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल, ये टर्म्स कैंसिल, फिर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज करी कि 2 जो है इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया और एक जो है 1/2 बाहर ले लिया। ऐसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और एक 1/2 बाहर लिया, तो जो 1/2 बाहर है वो 1/4 बन गए, और ये टर्म्स हमारे ऐसे हो गए। फिर यहाँ पे 2 cos A cos B और यहाँ पे भी 2 cos A cos B की अपन ने जो है आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करी, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और फिर जो है cos π हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है -1, तो ये सिंपली हो गया 1 + cos 3π/4 और यहाँ पे 1 + cos π/4। फिर अगेन जो है इसको cos 3π/4 को 1 - cos π/4 अपन ने कर दिया है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर तक पहुंचे। पर स्टेप्स यहाँ पे काफी ज्यादा लग गई है, जबकि इस क्वेश्चन को अगर हम स्मार्टली अप्रोच करते हैं ना, मेन जो चीज करती है ना इस टाइप के एक्सप्रेशंस में पेयरिंग, कि अगर हम सही पेयरिंग ले ले तो हम अपना टाइम जो है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आंसर तो आया ही, लेकिन बिटसेट एग्जाम चाहती है कि आप और जल्दी जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करो। तो यहाँ पे सही पेयर हमारे कौन कौन से हो सकते थे, आप ध्यान से देखो। cos 7π/8 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, cos π - π/8 है ना। इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब पाई माइनस थीटा यानी कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया -cos π/8।
तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 और ये बन गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8। इन दोनों को जो है आपस में यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये सिंपली बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 है, ये कॉस 5 पाई बाई 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। तो ये वाले हमारे जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। देखो अभी ही जो है इक्वेशन आपको काफी हद तक सिंप्लीफाई दिख रही होगी। अब यहाँ पे हम जो है और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा सिंपली क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो हमें ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये दोनों एंगल्स कैसे है। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन अगर हम करके देखें तो 4 पाई बाई 8 यानी कि ये पाई बाई 2 के बराबर रहेंगे, है ना। ये चीज भी अपन को जो है दिखनी चाहिए। तो इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 8, है ना, ये लिख सकता हूँ। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब एक चीज बस करिए, यहाँ पे जो है 4 से मल्टीप्लाई करिए और 4 से जो है डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका बेसिकली हो गया 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा क्या है 1/4। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे सिंपली हो गया साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा 1/2 और बाहर क्या था 1/4, मल्टीप्लाई किया तो 1/8 इज द राइट आंसर। इसके मुकाबले तो काफी एफिशिएंट मेथड था ये और ज्यादातर कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते थे। तो ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या थी कि पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 ये दोनों का सम अगर हम करें तो कितना आ रहा है पाई, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स की हमें जो है पेयरिंग यहाँ पे करनी चाहिए थी, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व करा तो इन दोनों का सम क्या आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है यहाँ पे यूज करते हुए चीजें करी। तो हमेशा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ढूंढने की कोशिश किया करो और उन्हीं की पेयरिंग करोगे तो बेटर तरीके से रिजल्ट निकल सकता है। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अल्फा हमारा ये दे के रखा है और बीटा जो है हमारा ये दे के रखा है, ठीक है। और फिर पूछा है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है या फिर अल्फा बीटा जो है हमारा सेम है। तो अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व करने जाते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करने जाते हैं, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी के थ्रू। और यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद इस तरीके से जो है रिजल्ट निकलता। फिर हम जो है यहाँ पे बोलते कि अल्फा हमारा लेस देन पाई बाय 2 होगा एंड फिर जो है बीटा के लिए भी सेम चीज यहाँ पे करके देखते। बट ये लेंदी अप्रोच है, जबकि यहाँ पे आपको आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज करना था। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, 4/5 तो सेम है, 1/3 तो सेम है। तो क्यों ना मैं अल्फा प्लस बीटा ही सीधा कर दूं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2। ऐसे ही यहाँ पे भी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमारा क्या दे देगा, ये भी पाई बाय 2। तो ये कितना हो गया पाई, है ना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे अब जो है हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये चीज तो अपन को पता चल गई। अब एक चीज जो है यहाँ पे आप डायरेक्टली समझ सकते हो, 4/5 दे के रखा है, ठीक है, 4/5 दे के रखा है और 1/3 दे के रखा है। तो ये तो भाई 1/2 से जो है आपका छोटा है वैल्यू, है ना, मतलब कि 30 डिग्री से जो है यहाँ पे ये कम एंगल हमें देखने को मिलेगा। और 4/5 के लिए जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 4/5 पे जो है हमें कितना देखने को मिल जाता है, तो आपने ये फिजिक्स में भी देखा होगा, साइन इनवर्स हमारा जो है 3/5 कितना होता है, 37 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्योंकि 4/5 देके रखा है तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो कितना होगा 53 के आसपास होगा, है ना, 53 के आसपास। मतलब कि ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री से यहाँ पे कम रहने वाला है। अब ये अगर जो है यहाँ पे 90 डिग्री से कम रहेगा, मतलब कि ये 90 डिग्री से फिर बड़ा ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस एक जनरल एस्टिमेशन से अपन जो है सीधा आंसर बोल सकते हैं। तो अल्फा विल बी लेस देन हमारा बीटा, इस तरीके से जो है आप सीधा यहाँ पे आंसर कर सकते थे। बेसिक भाई अप्रोक्सीमेशंस हमें जो है यूज करने रहते हैं, हमें यहाँ पे नहीं कि एकदम फाइनली जो है वैल्यू कैलकुलेट करे। तो कुछ चीजों का यहाँ पे यूज करोगे तो हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो सकता है। तो होपफुली मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और इस तरीके की और भी शॉर्ट ट्रिक्स आप देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का, एंड डेफिनेटली जो है मैं नया वीडियो आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।